नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, एनसीईआरटी प्लान 2023 सिलेबस में होगा बड़ा बदलाव और अब लैंगिक समानता पर दिया जाएगा जोर। और खबर छपी है नई दिल्ली। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी ने अपने कोर्स में लैंगिक समानता को शामिल करने का फैसला किया है। संसदीय समिति की सिफारिशों के अनुसार एनसीईआरटी अब नए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की रूपरेखा एनसीएफ और अपने कोर्स में महिला पुरुष की समानता पर काम करेगी। स्कूल की किताबों में महिलाओं और लड़कियों के कम प्रतिनिधित्व को दूर करने के लिए समिति ने यह फैसला किया है और एनसीईआरटी की किताबों के उन अंशों को संशोधित किया जाएगा। साथियों देखिएगा, इम्पोर्टेंट है ये जो लाइनें हैं। और अब एनसीईआरटी उन साथियों यहाँ दे रखा है, एनसीईआरटी अब किताबों के उन अंशों को में संशोधित भी किया जाए जिनमें महिलाओं को सिर्फ पारंपरिक भूमिकाओं में बताया गया है। समिति ने यह भी कहा गया है कंटेंट पोर्टल और विजुअल डिपिक्शंस को जेंडर इंक्लूसिव बनाने की दिशा में कोशिश की जानी चाहिए। वहीं केंद्र सरकार द्वारा समिति की सिफारिश और टिप्पणियों पर की गई कार्रवाई पर स्कूल जो टेक्स्ट बुक्स कमेटी की सिफारिश और डिज़ाइन में सुधार की रिपोर्ट संसद में पेश की गई है। और संसदीय समिति ने यह भी कहा है कि जो एनसीईआरटी ने शिक्षा, महिला, बच्चे, युवा और खेल पर संसदीय स्थायी समिति द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों पर ध्यान दिया है, वह एनसीएफ में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए पूरा योगदान देगी। एनसीएफ के विकास की प्रक्रिया पहले से एनसीईआरटी द्वारा शुरू की जा चुकी है और ये सबसे महत्वपूर्ण भी है और अब महिलाओं के योगदान को सामने लाने की जरूरत है। इससे पहले पैनल ने यह भी सिफारिश की कि कोर्स में नए और उभरते व्यवसायों में महिलाओं के रोल मॉडल के रूप में उनके योगदान को सामने लाने की ज़रूरत है। ये सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि अब महिलाओं की भागीदारी हर चीज़ें बढ़ी है तो उनको रोल मॉडल के रूप में सामने लाने की ज़रूरत बन चुकी है। इससे सभी के बीच आत्मसम्मान और आत्मविश्वास पैदा करने के खासकर लड़कियों को मदद मिलेगी। तो ये साथियों बहुत बड़ी अपडेट है कि एनसीईआरटी प्लान 2023 तैयार है और सिलेबस में अब बहुत बड़ा बदलाव होने का मिलेगा। अब लैंगिक समानता पर अब दिया जा रहा है जोर। के संदर्भ में भी अपडेट है। संभाग के 986 अध्यापकों की डीपीसी प्रक्रिया पूरी। अजमेर संभाग के वरिष्ठ अध्यापक विभिन्न विषयों, वरिष्ठ अध्यापक विशेष शिक्षा, वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक और पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड की डीपीसी बुधवार को हो चुकी है और आरपीएससी सदस्य डॉक्टर जसवंत सिंह राठी की अध्यक्षता में ये डीपीसी हुई है। संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा अजय गुप्ता ने बताया कि सत्र 2020-21 और 21-22 के कुल 986 कार्मिकों का चयन किया गया है और बताया गया है कि डीपीसी के अनुसार अनुमोदन प्राप्त होने पर चयन आदेश जारी किए जाएंगे। और ये डीपीसी के संदर्भ में अपडेट है और डीपीसी की सूची भी अब जारी होने वाली है। आप अपडेट के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़े जिससे कि डीपीसी की सूची आपको प्राप्त होती रहे। साथियों और महत्वपूर्ण है, शिक्षा विभाग से कैबिनेट मंत्री कल्ला से ज़्यादा अधिकार अब राज्य मंत्री जाहिदा के पास। राहुल गांधी की यात्रा में खासी सक्रिय दिखी जाहिदा और अब मिला है इनाम। साथियों, कल्ला के पास अब 14 कार्य अधिकार है और जाहिदा को मिले हैं 71, शेष 48 दोनों के पास है। अब जाहिदा भी कर सकेगी तबादले। पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क जयपुर से खबर है। राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा निकलने के तुरंत बाद शिक्षा विभाग में बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है। विभाग में अब कैबिनेट मंत्री बीडी कल्ला से अधिक अधिकार राज्य मंत्री जाहिदा के पास आ गए हैं। कल्ला के पास जहां शिक्षा विभाग के 14 कार्यों के अधिकार है, वहीं जाहिदा को 71 कार्यों के अधिकार दिए गए हैं। शेष 48 कार्य ऐसे हैं जो दोनों के पास रहेंगे। और इसमें जो खास बात है ये देखिएगा, राज्य मंत्री जाहिदा अब तबादले भी कर सकेगी। साथियों यहाँ जो अपडेट दे रखा है कि राज्य मंत्री अब जाहिदा तबादले कर सकेगी। गुरुवार को कल्ला ने कार्यों का बंटवारा कर आदेश जारी किए हैं और गौरतलब है कि 1 वर्ष पहले मंत्रिमंडल में बदलाव के बाद जाहिदा खान को साथियों यहाँ दे रखा है शिक्षा राज्य मंत्री बनाया गया था और इसे लेकर कई बार जाहिदा अपनी पीड़ा जाहिर कर चुकी है कि राज्य में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान शिक्षा राज्य मंत्री जाहिदा खान राहुल गांधी के पास साथ सक्रिय दिखी थी और माना जा रहा है कि इस दौरान जाहिदा ने राहुल गांधी से अपनी पीड़ा व्यक्त की थी। इसके बाद मुख्यमंत्री के निर्देश पर राज्य मंत्री को अधिकार बांट दिए गए हैं। और साथियों अब देखिएगा यहाँ जो महत्वपूर्ण दे रखी है और जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं आपके सामने यहाँ आ चुकी है। समग्र शिक्षा और वित्तीय स्वीकृतियों के सिर्फ जाहिदा के पास हैं। साथियों और महत्वपूर्ण आता है शिक्षा विभाग में बड़े कार्यों की बात करें तो तबादलों के बाद समग्र शिक्षा और वित्तीय स्वीकृति का नंबर आता है
दोनों ही कार्य अभी राज्य मंत्री जाहिदा को दिए गए हैं। यानी समग्र शिक्षा विभाग से संबंधित सभी कार्यों और प्रोजेक्ट की फाइल मंजूरी के लिए राज्य मंत्री के पास जाएगी और वित्तीय स्वीकृति भी राज्य मंत्री को ही देनी होगी। प्रमुख कार्य जो राज्य मंत्री को मिले हैं, देखिए यहाँ जो राज्य मंत्री को जो प्रमुख कार्य मिले हैं वह सबसे महत्वपूर्ण देखिएगा, यहाँ हाईलाइट भी है, तबादले, संस्थापन और वरिष्ठता निर्धारण आ गया, त्यागपत्र आ गया, जो अधिवार्षिकी आयु प्राप्त करने और व्यक्तियों को पुनः नियुक्ति, सेवानिवृत्ति संबंधी कार्य, भाषा विभाग, अकादमिक कार्यों का पुनरावलोकन, निरीक्षण, दौरों का प्रतिवेदन, भूमि और भवन, स्कूल बंद करना, पद सृजित करना, शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान अजमेर, वित्तीय स्वीकृति, अनुदानिक संस्थाओं से संबंधित प्रकरण, समग्र शिक्षा संबंधित मामले और अन्य भी। सत्य बहुत बड़े बड़े विभाग हैं जो कि अब जो जाहिदा जी के पास आ चुके हैं और अब तबादलों का सबसे प्रमुख जो है वह अब जाहिदा मैडम भी कर सकेगी। तो ये सभी के लिए अपडेट है।